हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाओ क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि कोई पेशेंट है जब कोई फूड खाता है या फिर कोई लिक्विड पीता है तो उसे निकलने में जब कठिनाई आती है, या फिर फूड को या फिर कोई लिक्विड को पीते समय जब डिफिकल्टी इन स्वेलिंग में आती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, साथ साथ बात करेंगे दोस्तों इसके हम कारण की, यानी जब आपको खाना खाते समय या फिर कुछ भी पीते समय निकलने में कठिनाई होती है तो उसके क्या क्या कारण पाए जाते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम साइन और सिम्टम की, यानी इसके क्या क्या साइन और सिम्टम पाए जाते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम ट्रीटमेंट की, यानी जब आप कुछ भी खाते हैं या फिर कुछ भी पीते हैं उसे निकलने में दिक्कत होती है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो बनाई जाती है सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ही बनाई जाती हैं। कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए, इससे आपको घातक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, यदि कोई पेशेंट होता है जिसे फूड खाने में या फिर कुछ भी लिक्विड पीने में जब क्या होती है डिफ़िकल्टी आती है या फिर उसे निगलते समय बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, तो उसके क्या क्या कारण होते हैं आइए जानते हैं फ्रेंड्स। जिसमें पहला का पाया जाता है दोस्तों फेरेंजाइटिस पाया जाता है। इसमें क्या होता है, यदि कोई पेशेंट है जिसकी फेरिंग्स में कोई दिक्कत हो जाती है तो उसकी वजह से भी दोस्तों ये समस्या रह सकती है। साथ ही दोस्तों किसी को जब टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत हो जाती है या फिर टॉन्सिल में सूजन आ जाती है या फिर उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण भी दोस्तों आपको ये समस्या होने के चांस हो जाते हैं। साथ ही कोई पेशेंट है जिसे इसोफेजियल नैरोइंग हो जाती है या फिर जिसमें भोजन की नली जो आकार होता है वो कम हो जाता है या फिर छोटा हो जाता है, तो उसके कारण भी दोस्तों उस पेशेंट को निगलने में कठिनाई रहती है या फिर खाना खाते समय उसे दिक्कत रहती है। और नेक्स्ट जो पाई जाती है दोस्तों इसमें ईसोफेजियल ब्लॉकेज पाए जाते हैं, या फिर जब कोई पेशेंट होता है जिसकी भोजन की नली में रुकावट आ जाती है या फिर कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण भी दोस्तों पेशेंट को दिक्कत होती है। साथ ही उसमें की मसल्स में क्या होती है स्पाज्म हो जाती है या फिर ऐंठन हो जाती है, तो दोस्तों उसको पेशेंट को निगलने में कठिनाई आती है। दोस्तों, ये इसके कुछ कारण पाए जाते हैं जिनकी वजह से पेशेंट को निगलने में कठिनाई होती है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम साइन और सिम्टम की, यानी जब आपको ये समस्या हो जाती है तो उसके क्या क्या साइन और सिम्टम पाए जाते हैं आइए जानते हैं फ्रेंड्स। जिसमें पहला क्या पाया जाता है एक्सेसिव सलाइवा पाई जाएगी, यानी जब किसी पेशेंट को निगलने में कठिनाई होती है या फिर ये दिक्कत हो जाती है उसमें लार की अधिकता रहेगी या फिर उसकी लार ज़्यादा आती रहेगी। साथ ही पेशेंट क्या रहेगा डिफिकल्टी इन च्यूइंग, यानी उसे चबाने में कठिनाई होगी, यानी पेशेंट को कुछ भी खाता है या फिर पीता है तो उसे चबाने में या फिर निगलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। साथ ही पेशेंट को क्या रहता है कफिंग रहती है या फिर पेशेंट को क्या रहेगा खांसी सी आती रहेगी, और साथ ही पेशेंट को वोमिटिंग भी रह सकती है, यानी पेशेंट को खांसी भी रहेगी साथ साथ उसके उल्टी भी आ सकती है। साथ ही क्या हो सकता है पेशेंट को कफिंग ड्यूरिंग और आफ्टर स्वेलिंग, यानी उसे निगलते समय या फिर उसके बाद खांसी आना, या फिर जैसे वो खाना खा रहा है तो उस खाने को निगलते समय उसे खांसी रहेगी या फिर उसके बाद भी खांसी रह सकती है। दोस्तों, ये इसके कुछ साइन और सिम्टम पाए जाते हैं। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की, यानी जब आपको निगलने में कठिनाई या फिर इन सारी समस्या हो जाती हैं तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है आइए जानते हैं फ्रेंड्स। यानी सबसे पहले गर्म पानी लेना होता है, उसमें पोविडीन आयोडीन मिलाकर पेशेंट को रोज गार्गल करने चाहिए या फिर सुबह सुबह उसे गरारे करने चाहिए, जिससे पेशेंट को वहाँ पर बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। यदि पेशेंट के गले में क्या रहता है दर्द रहता है तो आप वहाँ पर टैबलेट डायनापार भी दे सकते हैं, जिसके अंदर फॉर्मुलेशन जो पाई जाती है डाइक्लोफेनेक पाई जाती है और पैरासीटामोल पाई जाती है। इसे आप दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही इसके साथ एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है, यानी किसी पेशेंट के जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, जिसमें टैबलेट क्या आती है एजिबेक्ट आती है, यानी एक गोली रोजाना दी जाती है, वो भी 3 दिन तक दी जाती है। यदि ये गोली नहीं मिलती है तो आप वहाँ पर कैप्सूल मॉक्स 500 भी दे सकते हैं, वो भी दिन में 2 बार दिया जाता है और वो भी 3 दिन तक दिया जाता है। साथ ही लिम्सी टैबलेट देनी होती है, यानी एक रोज गोली देनी होती है, यानी जो लिम्सी टैबलेट होती है वो दिन में 1 बार देनी होती है, जिससे पेशेंट को वहाँ पर बहुत ज़्यादा आराम मिलता है।
यदि पेशेंट को खांसी होती है तो सिरप ग्लेनेटस बीएम दिया जाता है, जिसके अंदर फॉर्मुलेशन पाई जाती है दोस्तों टर्बिटोलाइन पाई जाती है, ब्रोमहेक्साइन पाई जाती है और ग्वाफेंसन पाया जाता है। यानी इसकी दो चम्मच दिन में 3 बार ली जाती है, यानी सुबह में, दोपहर में, शाम में, दिन में 3 बार चम्मच दी जाती है। यदि पेशेंट को एसिडिटी होती है तो आप वहाँ पर पेंटोप डीएसआर दे सकते हैं, यानी सुबह में दिया जाता है, वो भी खाली पेट देना होता है। अगर गले में कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर इसोफेजियल कैंडिडियासिस हो जाता है तो वहाँ पर आप टैबलेट 4 कैन 150 देनी होती है, जिसके अंदर फॉर्मुलेशन जो पाई जाती है दोस्तों फ्लोकनाजोल पाई जाती है, वो भी हफ्ते में 1 बार टैबलेट देनी होती है। साथ पेशेंट को मल्टीविटामिन कैप्सूल दिया जाता है, यानी कोई भी मल्टीविटामिन कैप्सूल देना होता है, जिससे पेशेंट को वहाँ पर बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वीडियो किसी और कभी काम आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।